श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। ईशां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ श्री भगवान जो है अर्जुन महात्मा को बोल रहे हैं ए शाम, यानी अब तक जो हमने देखा श्लोका नंबर 2 से चैप्टर नंबर 2 का श्लोका नंबर 11 से 39 तक के पहले भगवान बोल रहे हैं अब तक ए शाम मैंने तुम्हें जो है सांख्य ज्ञान दिया है। सांख्य ज्ञान या मतलब होता है जो आत्मा और शरीर के भेद को विशेष रूप से विस्तार करके समझाए और आत्मज्ञान प्रदान करे। भगवान बोल रहे हैं अब मैं उस सांख्य ज्ञान का उपसंहार कर रहा हूं, उसको फिनिश कर रहा हूं। और अब मैं तुम्हें बुद्धि योगो यानी भक्ति योग या निष्काम कर्म, कर्तव्य पालन के लिए ही कर्म करना, उसके अंतर्गत मैं तुम्हें अभी ज्ञान दूंगा, जिसको समझ करके तुम अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ करके सारे जो जितने भी कर्म हैं वो उनको समर्पित करके तुम अपने अंतकरण को शुद्ध कर सकोगे। अपने अंतकरण को शुद्ध करने से क्या होगा, तो भगवान बोल रहे हैं तुम सुनो, इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये है कि तुम संसार के चक्र से मुक्त हो जाओगे, यानी तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म के फल जो है वो तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तो भगवान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज हमको दे रहे हैं। यहाँ कहीं भी भगवान ने हमको कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं कहा है। भगवान ने सिर्फ कर्म के फलों को त्यागने के लिए कहा है, क्योंकि जब हम कर्म के फल त्यागते हैं तो उससे हम मुक्त होते हैं, बंधन से फ्री हो जाते हैं। और भक्ति योग बड़ा सरल है। भगवान यहाँ जिस भक्ति योग की बात कर रहे हैं उसी को बुद्धि योग भी कहा जाता है और निष्काम कर्म योग भी कहा जाता है। भक्ति जो है वो भज धातु से आती है, यानी भक्ति से हम भगवान की प्रति और ज्यादा आसक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। भगवान से हम डरते नहीं है, बल्कि भगवान से हम प्रेम करके बिना किसी सेल्फिश मोटिवनेस के हम भगवान की सेवा भाव में लग जाते हैं। अपनी इंद्रियों को अपनी नहीं भगवान की सेवा करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो नवधा भक्ति 9 प्रकार से है। जैसे श्रवण करके, सिर्फ सुनकर परीक्षित महाराज तरे थे, कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी, इसी तरह से श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदना दास्य साख्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति है। किसी भी एक या 9 की 9 के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके चरण कमलों में शरण ग्रहण करके जस्ट एक निमित्त मात्र, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। कृष्ण ने कभी भी कार्य करने के लिए नहीं, बस कार्य के जो फल है, कर्म के फल है, उनको छोड़ने के लिए कहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।